क्लास जो 10th की हम रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं उसी में अगला हमारा टॉपिक है जो लेंस से संबंधित जो प्रतिबिंब खींच रहे थे उसी में 2-4 खिंचवा दिए थे, उसका रूल वगैरह सब पढ़ा दिए थे। और आज देखिए उसमें 2 टर्न और बचे थे, उसको भी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा दें ताकि हमारी जो नोट्स की बनाने की जो रेगुलरिटी थी वो बनी रहे। ये हेडिंग डाले हैं, यदि वस्तु F1 पर स्थित हो। किसके F1 पर स्थित है तो उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर स्थित हो। तो इस पे क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए हम उत्तल लेंस लिए और उसके प्रथम फोकस पर हम वस्तु को स्थित कर देते हैं, तो उसका पहला काम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दूसरा काम कैसा बनता है, छोटा की बड़ा, फिर विन्यास पूछता है, फिर आकार पूछता है और फिर किरण आरेख खींचने के लिए ये 4 क्वेश्चन पूछता है जो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आप जो भी कंपटीशन का पेपर देते हो उसमें भी सॉल्व कर लेते हो, बोर्ड होता है उसमें भी सॉल्व कर लेते हो, हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो, दोनों क्लासों में है। ये नहीं कि बटा ऑप्टेटिक्स में जितना हम हाई स्कूल स्टैंडर्ड पढ़ते हैं वैसे उतना ही इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं। तो चलते हैं, यह हमारा हो गया यदि वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसी को किरण आरेख के माध्यम से हम खींच कर देखें कहाँ बन रहा है। जैसे ये आपका उत्तल लेंस रहा, सही तरीके से बना लीजिए क्योंकि इसमें बीच में क्या है मोटा है और किनारों की तरफ इसमें पतला है, तो इसीलिए हम इसको हम क्या कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। यह हमारा रहा मुख्य अक्ष, यहाँ हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ हमारा प्रथम फोकस होता है F1 और इधर हमारा होता है द्वितीय फोकस मतलब F2 इसके लिए लिखते हैं। ठीक है, इससे अधिक दूरी पर जाएंगे तो ये दुगुना हो जाता है मतलब 2F2 हो जाता है और इधर चलते हैं तो भी हमारा दुगुना हो जाता है, प्रथम का मतलब 2F1 हो जाता है। ये रहा हमारा फिगर। अब कह रहा है कि अगर वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका विन्यास हमें बताना होता है। तो वस्तु को आप खड़ा करिए प्रथम फोकस पे और इसका स्केच खींचिए, इमेज खींचिए, ये रहा आपका वस्तु। ठीक है, अब इसका आपको इमेज खींचना है कि आखिर में इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। देखिए यहाँ हमारा वस्तु हो गया, अब इसका हमें किरण आरेख खींचना है। तो किरण आरेख खींचने के लिए 3 लॉ होते हैं जिसके लिए हम वीडियो बना है, सिलेबस में भी पढ़ाए हैं। अब वीडियो में हमने क्या बताया, 3 लॉ बताए होंगे। पहला यही होता है मुख्य अक्ष के समांतर गया, द्वितीय फोकस से जाता है। सेकेंड लॉ ये कहता है प्रथम फोकस से जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और थर्ड लॉ ये होता है कि अगर ऑप्टिक सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है, रे ऑफ कोई भी जा रहा है मतलब प्रकाश की किरण जा रहा है तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। तो सेम लॉ इसमें लागू करेंगे, वही फर्स्ट लॉ की मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और परावर्तन, अब परावर्तन नहीं होगा, लेंस है तो इसमें अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ही अपने मार्ग में सीधे चली जाती है मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश किरण तो यहाँ अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। सेकेंड लॉ ये हम कहते हैं कि ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि 2 लॉ लगाएंगे, 3 लॉ होते हैं इमेज खींचने के, 3 में से कोई 2 लगाना है। ये वस्तु रहा, इसका इमेज फर्स्ट लॉ ये लगाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रहा है तो फोकस से जाएगा। सेकेंड लॉ ये लगाते हैं कि अगर प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है तो बिना विचलित हुए सीधे चले जाएंगे। अब ये कहीं काट नहीं रहा, मतलब इसकी अगर शेप देखें ऐसे दोनों किरणों को अगर एक दूसरे के सापेक्ष देखें तो एक दूसरे के एकदम सीधा ही होके जा रहा है। मतलब क्या है कि इसमें 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो यही है कि प्रतिबिंब आपका काट नहीं रहा है कहीं, इसका मतलब प्रकाश चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो चले ही जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपका जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो अनंत पे। तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब है या प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। पहला स्थिति ये दिखाना होता है कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। पहला कंडीशन दिखा दिए बनना कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, ये बन गई।
सेकेंड टर्न क्या देते हैं, सेकेंड ऑप्शन में उत्तर देना होता है। जैसे पहला स्टेट ये होता है, पहला ऑप्शन ये होता है, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो जाके अनंत पे जा रहा है, तो ऑप्शन दिखा दीजिए, कहीं काटा नहीं, अनंत पे जा रहा है तो आप अनंत पे कह दीजिए। दूसरा काम ये देखते हैं कि ये उल्टा बनेगा सीधा, ये ऊपर की तरफ है और प्रकाश जा रही है नीचे की तरफ, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है उल्टा ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। मतलब लिखेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, मतलब प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब क्या होगा, तो उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, बन गई उल्टा। ठीक है, अब जैसे ही उल्टा बनता है, तीसरा काम ये देखते हैं कि ये आभासी होगा कि वास्तविक, तो उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक। और चौथा कंडीशन ये देखते हैं कि प्रतिबिंब मान लीजिए वास्तविक हो गया। अब चौथा स्टेट ये देखते हैं, इसका आकार देखते हैं। तो चूंकि ये वस्तु इतना बड़ा अनंत पर जाके मिलेगा तो बहुत जाके दूरे मिलेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, मैंने वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये चार जवाब दिए हमने। पहला काम प्रतिबिंब कहाँ बना, देखिए अनंत पे जा रहा है तो अनंत पे बनेगा। दूसरा काम ये कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा सीधा, तो उल्टा बनेगा क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। और जैसे ही उल्टा बनता है, प्रतिबिंब की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो वास्तविक हो जाती है। और आकार जब देखते हैं तो आकार श्योरली है कि इसका आकार क्या होगा, बड़ा बनेगा। ये रहा, अगर वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित होगा तब अनंत पे लिए, प्रथम फोकस के दुगुने से बाहर लिए, यहाँ लिए, इन दोनों के बीच लिए, यहाँ लिए। एक और बचा है, प्रथम फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में कोई वस्तु हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही हम लोग को देखना है। ठीक है, और देखिए मैंने कई बार वीडियो में भी जिक्र किया है, इसके लिए ना ही आपको कोई पैसा देना है, ना ही कोई ऐप खरीदना है, ना ही कुछ भी करना है। बहुत ऐसे सोशल मीडिया पड़े हुए हैं, टीचर कहते हैं मैं गरीब बच्चों को ऑनलाइन निःशुल्क शिक्षा देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और बाद में क्या करते हैं, कहते हैं मेरे हवेली पे आ जाओ और इतना रुपया ऐप है, एक साल का कोर्स है, इतने 3000, 4000, 5000 रुपये में सस्ते दामों में करते हैं। मगर कभी आप उसकी गणना कीजिएगा कि ये ऑनलाइन जो क्लास होती हैं उसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं। अगर 1 लाख ही बच्चे अगर ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं, 3000 तो करोड़ों छोड़ दीजिए, अरबों में उसकी पैसे हो जाएंगे। मतलब 1 साल का टर्नओवर अरबों। वो कहते हैं मैं गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। गरीब का मतलब हुआ कि 1 रुपया न लेना, एकदम फ्री। सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है तो फ्री देना, फ्री उपलब्ध कराना, न कि ऐप बेचना, न कि कोर्स बेचना। जितने टीचर पढ़े वही काम है, वो व्यू से ही पैसे कमा लेते हैं। मगर नहीं, उनको तो लालच है कि हजारों करोड़ों रुपया कमाना और भोले भाले बच्चों को क्या करना, चूतिया पढ़ाना है। ठीक है, मगर जिस दिन समझ में आएगी उस दिन तो करवटे ले ही रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप भी थोड़ा समझदारी से पढ़िए। इन सब में क्या ये प्लान्स करना है भाई, इन सब में क्या पैसा लेना है। सिंपल से किताब उठाइए, सिलेबस उठाइए, पढ़ा दीजिए, वीडियो बनाइए, बच्चों को हेल्प करिए, सीधी सी बात। देखिए ये वाला हमारा काम हो गया। सेकेंड नंबर वाला अब अगला स्टेट पढ़ते हैं, लास्ट कंडीशन है 6वां। ये हम अनंत पे पढ़े, यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े, यहाँ पे अब फोकस फैला दिए। अब लेंस है उसकी, मान लीजिए हाथ है, देखेगा या डॉक्टर देखेगा, इसे मुंह चेक करते हैं तो लेंस ले लेते हैं उत्तर, या हम ही लोग अछड़िया पे इसे रखते हैं, देखिए बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो उसी का हम लोग को स्क्रेच खींचना है कि अगर वस्तु जो है प्रथम फोकस और प्रकाशित के केंद्र के बीच, या प्रथम फोकस और लेंस के बीच में स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका स्क्रेच खींचना है। चले पढ़ा दें, वो अभी लास्ट है, खत्म हो जाएगा। यदि वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के बीच में स्थित हो तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आकार, विन्यास, प्रकृति, यही सारी चीजें बतानी होती है। तो चलते हैं, इसका भी स्क्रेच खींचते हैं, नॉर्मल सा जैसे उसका खींचे वैसा इसका भी खींचना है। ये रहा आपका लेंस। आइए लेंस में कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस, क्योंकि इसी से संबंधित हमें प्रतिबिंब खींचना है, उत्तल लेंस से। ठीक है, तो इसमें हमको खींच कर ये देखना है कि आखिर में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ये रहा आपका क्या, मुख्य अक्ष है। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। थोड़ा सा हम इसको सही से बना दे फिगर, देखिए कैसे।
एकदम साफ है। ठीक है, देखिए यहाँ आपका प्रथम फोकस F1 हो गया और इधर आपका द्वितीय फोकस हो जाएगा F2। यहाँ आपका ऑप्टिक सेंटर हो गया और यहीं हम वस्तु रख रहे हैं, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन भाई कि यदि वस्तु F1 तथा लेंस के बीच में स्थित हो तो इसका हमें किरण आरेख खींचना होता है और 4 ऑप्शन देना होता है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, यही देना होता है। फर्स्ट लॉ जो उसमें लागू किए वही इसमें लागू करिए। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो आपका द्वितीय फोकस है होकर गुजरेगा, गुजार दिए। और सेकंड लॉ ये लगाएंगे कि ये प्रकाशिक केंद्र है, इससे अगर प्रकाश किरण जा रही है इससे तो ये बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है ऐसे, ठीक है। मगर इसमें काम देखिए, इधर के तरफ ऐसे फैलते हुए जा रहा है और इधर के तरफ क्या हो रहा है, सिकुड़ है, तो सिकुड़ है तो इसको मिलाइए, ऐसे मिलाइए, देखिए कहाँ जाके काट रहा है, कहीं ना कहीं तो जाके जरूर काटेगा, कहीं ना कहीं जरूर ये जाके काटेगा। सिधाई करिए इसका, देखिए काट दिए ना, यहीं पर इसका इमेज खींच जाएगा, जहाँ काटेगा यहीं इसका इमेज होगा। देखिए यहाँ काटा, यहीं इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। आइए आपका क्या है, वस्तु है। तो पहला काम क्या है, पहला काम यही है कि प्रतिबिंब आपका कहाँ बना है, तो वस्तु की ओर ही बनेगा। मतलब पहला काम ये है कि स्थिति देखते हैं तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, मतलब जिधर वस्तु है उधर ये बनेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा काम ये है कि प्रतिबिंब की स्थिति दिखा दी कि इधर बना, तो दूसरा काम ये देखेंगे उल्टा एक सीधा। तो ऐसे वस्तु है, जैसे मैं ऐसे हूँ, अब मेरा हूँ हमारा फोटो हमारी तरह खड़िया के बना दिया गया, तो सेम वस्तु ये है तो ऐसे ही बना है तो सीधा ही है। मतलब प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। बना दिए। अब सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, हम जैसे ही सीधा होगा, उल्टा रहता है तो वास्तविक होता है, सीधा रहता है तो आभासी होगा। मतलब प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वह आभासी होगा, आभासी बनेगा। आभासी हम बना दिए। अब चौथा कंडीशन ये देखते हैं, जब आभासी हो गई तो ये देखते हैं कि इसका आकार देखते हैं, तो साइज नाप लीजिए, आप है इतने बड़ा और आपका फोटो इतने बड़ा बना है, तो सीधी सी बात है प्रतिबिंब बड़ा बना है। तो लिखेंगे वस्तु का जो प्रतिबिंब है, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा, तो बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। एकदम नॉर्मल सा हो गया, खत्म बवाल। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा, हो गया। कहाँ कुछ इसमें लग रहा है भाई, एकदम देखो फ्री में पढ़े, फ्री में। अब इसके लिए ऐप लॉन्च कर दो, झूठो के चुतिया पढ़ाते रहो सोशल मीडिया पे, बच्चे तो समझ रहे हैं हाँ टॉप होता है, ये होता है, वो होता है, क्योंकि वो पहली बार हाई स्कूल के बाद से वो इंटर में चला जाएगा, वो क्या जानता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और मूर्ख बनाते हैं लोग, ठीक है। इसमें मूर्ख नहीं बनना, एकदम सिंपल से है, पढ़ते रहिए एकदम। देखिए क्या कह रहा है, यदि वस्तु F1 तथा लेंस के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तुम मान लिए यहाँ पे वस्तु रख दिए, इन दोनों के बीच किरण आरेख खींचे, इधर ये प्रतिबिंब बन गया, तो पहला काम वस्तु की ओर ही बनेगा प्रतिबिंब। दूसरा काम उसका देखते हैं, विन्यास देखते हैं, सीधा है कि उल्टा है, तो सीधा है, सीधा लिख दिए। फिर प्रकृति देखते हैं, आभासी होगा कि वास्तविक, तो सीधा है तो सोली है, आभासी होगा, उल्टा रहता तो वास्तविक होता है। उसके बाद से इसका आकार देखे तो साइज नाप लीजिए, देखिए कितना बड़ा बना है, सोली है, ठीक है।